नमस्कार दोस्तों, मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक गुरु करते हैं आज का सेशन शुरू। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले सेशन में पढ़ा कोशिका के बारे में विस्तृत तरीके से कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के पार्ट्स देखे थे। जैसे कि हमने बताया था कि सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, उसके बाद आता है ऊतक, मतलब कई कोशिकाओं का जो समूह होता है वो मिलके एक ऊतक बनाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऊतक को लेके और ऊतक के बारे में जरूरी कुछ प्रश्न देखेंगे और ऊतक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है? कई प्रकार की जब एक ही तरह की कोशिकाएं, मतलब जो एक ही कार्य करती हो और जिनकी संरचना भी एक हो, ऐसे जो कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं तो उसे ही ऊतक कहते हैं। तो ऊतक की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें, ऊतक या टिश्यू समान प्रकार की समान संरचना वाली व समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। मतलब जिनका संरचना समान हो और कार्य भी समान करती हो, तभी वो मिलके एक ऊतक बनाती हैं। दोस्तों इसके स्टडी को, मतलब इसकी स्टडी जो होती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब ऊतकों का अध्ययन जो है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब इसके जरिए हम लोग टाइप देख लेते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। ये मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। टिश्यू जो है मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। एक होता है एनिमल टिश्यू और एक होता है प्लांट टिश्यू। अब इसमें से एनिमल टिश्यू का ही टाइप का होता है और प्लांट टिश्यू का ही टाइप का होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू को, उनके सभी टाइप को देखेंगे और उसके बाद उसके जो सब टाइप होंगे उनको देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू को। तो दोस्तों जैसा हमने कहा था कि एनिमल टिश्यू होता है और प्लांट टिश्यू होता है। इसके बाद एनिमल टिश्यू के चार सब कैटेगरी होती है। ये चार टाइप का होता है मुख्य रूप से। इसका पहला होता है उपकला ऊतक। इसका दूसरा टाइप होता है पेशी ऊतक। एक तीसरा टाइप हो गया संयोजी ऊतक। और इसका जो चौथा टाइप हो गया तंत्रिका ऊतक। तो पहले टिश्यू के जो दो पार्ट हुए, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। उसके बाद एनिमल टिश्यू के चार टाइप हुए। एनिमल टिश्यू में उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसको कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। फिर ये हो गया मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और ये हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। ये हमारे एनिमल टिश्यू में चार टाइप के टिश्यू होते हैं, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो अगर हम बात करें उपकला ऊतक के, तो उपकला ऊतक के भी टाइप होते हैं। दोस्तों जैसे हमने देखा कि एनिमल टिश्यू के चार टाइप हो गए। हमारा हो गया पहला जो है उसको पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू का जो एक पार्ट है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक
यानी एपिथेलियम टिश्यू। अब ये हमारा पहला टिश्यू हो गया एनिमल टिश्यू का। इसमें देखते हैं कि इसका मुख्य क्या काम है और ये कैसा होता है। ये पहली बात तो इसका अगर पहली बात करें तो इसमें कोई अंतरकोशिकी स्थान नहीं होता है। इसमें अंतरकोशिकी स्थान नहीं होता है। अंतरकोशिकी स्थान मतलब ये होता है कि ये जैसे कोशिका है तो ये ऐसे कनेक्ट है, इनके बीच में कोई स्थान नहीं पाया जाता है। ये अगर ऐसे कनेक्ट है तो इनके बीच में कोई स्थान नहीं है। इसे ही कहते हैं इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है इसमें। इस टाइप से होता है कि इनके बीच में इन कोशिकाओं जो कोशिकाएं मिलती हैं तो इन कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान नहीं होता है। इसे ही कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। और यह सभी अंगों की बाहरी परत पे पाया जाता है। सभी अंगों के जो बाहरी परत होते हैं वो इससे मिलके बने होते हैं। बाहरी परतों पर यह सभी अंगों के बाहरी परतों पर पाया जाता है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसके भी कई टाइप होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, पहले तो हमारा एनिमल टिश्यू का ही टाइप है एपिथेलियम टिश्यू, और इसके बाद इसके दो टाइप होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। अगर इसकी बात करें तो पहला हो गया सरल उपकला ऊतक। यह हो गया हमारा सरल उपकला ऊतक। इसके बाद आ जाता है जटिल उपकला ऊतक। ये उपकला ऊतक के दो टाइप होते हैं, पहला हो गया सरल उपकला ऊतक, दूसरा हो गया जटिल उपकला ऊतक। तो इसका नाम हो गया इंग्लिश में सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। इसको कह दिया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और इसको कह देते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ये हो गए हमारा उपकला ऊतक। इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद हो गया कि ये सभी अंगों के बाहरी परतों पर पाया जाता है। और इसके दो टाइप होते हैं, सरल उपकला ऊतक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और जटिल उपकला ऊतक कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। दोस्तों हमने देखा कि एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट उपकला ऊतक। अब इसके बाद हम देखते हैं उसका दूसरा पार्ट है जो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। अब ये हमारी शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा, यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। और इसमें जो है हमने पढ़ा था उपकला ऊतक में कि उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है, बट इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू होता है, और इसमें अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। ये हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, इसका काम होता है ये हमारे शरीर को पूरा जोड़ के रखता है। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, विरल संयोजी ऊतक, 2 टाइप्स ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू। पहला होता है विरल संयोजी ऊतक, दूसरा होता है सघन संयोजी ऊतक। और दूसरा होता है सघन संयोजी ऊतक। अब विरल संयोजी ऊतक के अलग कार्य होते हैं, सघन संयोजी ऊतक के अलग कार्य होते हैं। तो अगर हम पहले देखें विरल संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक, तो दोस्तों संयोजी ऊतक का पहला पार्ट हम देखते हैं विरल संयोजी ऊतक। ये 3 टाइप्स का होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। हम देख लेते हैं 3 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला हमारा पार्ट होता है कार्टिलेज, और दूसरा पार्ट होता है वसा ऊतक, और तीसरा है ब्लड। यानी पहला है उपास्थि, कार्टिलेज, दूसरा है वसा ऊतक, तीसरा है रक्त यानी ब्लड। ये हमारा 3 टाइप का होता है विरल संयोजी ऊतक। पहले हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक विरल संयोजी ऊतक, एक सघन संयोजी ऊतक। अब इसके बाद जो है विरल संयोजी ऊतक के भी 3 टाइप्स हैं, उपास्थि, वसा ऊतक और रक्त। अब पहले अगर हम देखें उपास्थि को, तो ये प्रोटीन और शुगर का बना होता है। ये प्रोटीन प्लस शुगर से बना होता है। हमारा कार्टिलेज, हमारी जो उपास्थि है वो प्रोटीन प्लस शुगर से बनी होती है, या एक मुलायम हड्डी होती है। मुलायम हड्डी होती है। प्रोटीन शुगर से बना होता है और ये एक मुलायम हड्डी होती है। और ये जो है हमारी कहां पे होती है, लोकेशन, तो जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, बॉडी जॉइंट्स हो गए जहां पे उपस्थित होती है, और हमारी जो ईयर पिन्ना होती है, बाहरी कान, ईयर पिन्ना, वहां पे पाई जाती है। बॉडी जॉइंट्स, ईयर पिन्ना और नाक की नोक पे, और श्वास नली, इन जगहों पे हमारी उपास्थि होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये प्रोटीन और शुगर से बनी होती है, या एक मुलायम हड्डी होती है। और अगर इसकी लोकेशन देखें तो बॉडी जॉइंट्स जो होते हैं वहां पे वो होती है, बाहरी कान में होती है, ईयर पिन्ना में, नाक की नोक और श्वास नली। अगर हम बात करें वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज टिश्यू, तो ये वसा को संचित करती है। वसा ऊतक जो हमारा है वो वसा को संचित रखता है, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। या त्वचा के नीचे पाई जाती है। हम इनकी कोशिकाओं को एडिपोसाइट कहते हैं। एडिपोसाइट कहते हैं। बात कर लेते हैं, वसा को संचित रखती है और यह त्वचा के नीचे पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं को एडिपोसाइट कहते हैं। अगर हम बात करें रक्त की, तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये हमारे शरीर को जोड़ के रखता है।
ब्लड हमारी बॉडी में CO2, O2 व ग्लूकोज का परिवहन करता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% सेल होती हैं। सेल्स के अंदर हमारी होती हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों हमने देखा कि विरल संयोजी ऊतक को हमने डिटेल में पढ़ा कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक विरल संयोजी ऊतक होता है, एक सघन संयोजी ऊतक होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात की हमने कि लूज कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप का होता है। एक होती है उपास्थ, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, ये प्रोटीन और शुगर से बना होता है। या एक मुलायम हड्डी होती है। अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वहां पे होता है। बाहरी कान में होती है, नाक की नोक पे होती है, श्वास नली में होती है। अगर हम बात करें एडिपोज टिश्यू मतलब वसा ऊतक की, तो वसा को संचित रखती है या त्वचा के नीचे पाई जाती है और इनकी कोशिकाओं को एडिपोसाइट कहते हैं। अगर बात करें ब्लड की, तो ब्लड एक जो है वो तरल कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह हमारे शरीर को जोड़ के रखता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज का परिवहन पूरे शरीर में करता है। और ब्लड के अगर पार्ट देखें तो इसमें 55% प्लाज्मा और 45% सेल होती हैं। सेल में बात करें तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स होती हैं। RBC का काम आपको पता है कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं और WBC हमारे शरीर की रक्षा करती हैं रोगों से और प्लेटलेट्स जो है वो रक्तस्राव को रोकती हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। इसके बाद हम बात करते हैं सघन कनेक्टिव टिश्यू की। तो दोस्तों अगर हम सघन कनेक्टिव टिश्यू, डेंस संयोजी ऊतक की बात करें तो ये भी 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले इसमें आती है बोन, फिर आता है टेंडन यानी कंडरा, फिर होती है लिगामेंट। यानी स्नायु बंधन। अगर हम बात करें बोन की, तो बोन जो है हमारी शरीर की सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होती है। जैसे अभी हमने रक्त को पढ़ा था कि वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे शरीर की सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होती है। और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो ओस्टियोप्लास्ट कहलाती हैं। अगर हम बात करें टेंड्रा की, तो ये हमारी मसल और बोन को जोड़ती है, इन दोनों को जोड़ती है, उसको टेंडन कहते हैं। और स्नायु बंधन को देखा जाए तो ये हमारी बोन और बोन को जोड़ती है। तो अगर हम बात करें कि ये जैसे हमारी बोन हो गई, तो अगर ये हमारी मसल्स हैं, मसल्स को जोड़ रही है हड्डियों से, मसल्स को, जैसे ये हमारी मसल्स है। और अगर हम इसकी लिगामेंट की बात करें तो ये होते हैं लिगामेंट्स, जो ये हमारी बोन को बोन से जोड़ रहे हैं। और ये जो जैसे हमारी मसल्स हैं और इनको बोन से जोड़ रही, ये होती हैं टेंडन। तो ये होता है हमारा सघन संयोजी ऊतक। तो हमने बात की पहले कनेक्टिव टिश्यू की, उसके 2 पार्ट्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने अभी इससे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी, अब हमने बात की सघन कनेक्टिव टिश्यू की। तो दोस्तों हमने एनिमल टिश्यू के 2 पार्ट्स की बात कर ली है, एपिथेलियम टिश्यू की और कनेक्टिव टिश्यू की। तीसरा हमारा टिश्यू है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू।
ये हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी सहायता से ही इंसान की पेशियों द्वारा ही चलता है, इन्हीं पेशियों द्वारा उठता है, बैठता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। और इनके कार्य देख लेते हैं कि पेशी ऊतक गति प्रदान करने में सहायक है। ये गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। और ये हमारे शरीर में जो पेशी होती है इनकी संख्या 639 होती है। संख्या जो है वो 639 होती है। और इन्हीं में मायोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है। इनमें मायोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है। जिस प्रकार हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही मांसपेशियों में मायोग्लोबिन होता है, जिनके कारण ही ये लाल दिखती है। इन्हीं के कारण ये लाल दिखती है, लाल रंग की दिखती है। तो हमारी जो पेशी ऊतक है वो गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। शरीर में इनकी संख्या जो है 639 है। अगर हम सबसे बड़ी पेशी की बात करें, सबसे बड़ी पेशी व सबसे छोटी पेशी, ये प्रश्न कई बार पूछता है। अगर हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी पेशी की बात करें तो हमारी जो सबसे बड़ी पेशी हो जाती है वो ग्लूटियन मैक्सिमस, ग्लूटियन मैक्सिमस जो कूल्हे में पाई जाती है, में पाई जाती है। और ये स्टेडियस होती है जो कान में पाई जाती है। तो ये हमारा था पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। जो इसकी बात कर लेते हैं तो शरीर में इनकी संख्या 639 होती है। इनमें मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिनके कारण ये लाल दिखती हैं। और सबसे बड़ी पेशी जो है ग्लूटियन मैक्सिमस है जो कूल्हे में पाई जाती है। और सबसे छोटी पेशी जो है स्टेडियस है जो कान में पाई जाती है। दोस्तों, हमारा एनिमल टिश्यू का लास्ट टिश्यू है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ये कोशिकाएं हमारी मस्तिष्क में पाई जाती हैं। में पाई जाती हैं। इन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। फिर हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू के टाइप और उनके सब टाइप्स। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और आगे आने वाली चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।